कुर्सी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत जिस तरह की धमकी भरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जिस तरह से उनके शिवसैनिक सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं, उससे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता भी परेशान हो गई है। यही वजह है कि सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटिल ने इन तीनों के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर अराजकता फैलाने, सरकारी काम रोकने के लिए देशद्रोह का मामला चलाने की मांग की है। तीनों पर हेमंत पाटिल ने अपनी जनहित याचिका में मांग की है कि अदालत ठाकरे पिता पुत्र और संजय राउत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रोक लगाए। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट के मुद्दे पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में घूमने पर भी रोक लगाई जाए। पाटिल ने अपनी अर्जी में कहा है कि बागी विधायक इसलिए गुवाहाटी चले गए क्योंकि उन्हें जान माल का खतरा है। वे अपनी जान को बचाने के लिए वहां चले गए हैं क्योंकि राउत और ठाकरे की ओर से उन्हें धमकियां मिल रही थी। हेमंत पाटिल ने अपनी अर्जी में कहा कि शिवसेना में जारी संकट के बीच पार्टी के कार्यकर्ता राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि लोगों के दिमाग में भय पैदा हो। इसी कोशिश के तहत शिवसैनिक हिंसा कर रहे हैं और कई स्थानों पर दंगे भी कर रहे हैं। हेमंत पाटिल ने अपनी अर्जी में कहा कि राज्य के ज्यादातर जिलों में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के उकसावे पर ही प्रदर्शन हो रहे हैं। यही नहीं, असामाजिक तत्वों की ओर से सार्वजनिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि पुलिस चुपचाप सब देख रही है। राज्य में हालात ऐसे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो फिर ठाकरे पिता पुत्र और संजय राउत ही जिम्मेदार होंगे। पाटिल ने अपनी अर्जी में कहा कि केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को Y+ सिक्योरिटी दी है। इससे साफ है कि हालात सही नहीं है और कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसे लेकर केंद्र सरकार चिंतित है। एडवोकेट RN कचावे के जरिए दाखिल की गई याचिका में पाटिल ने कहा कि कोर्ट को DGP को आदेश देना चाहिए कि वह पूरे मामले की जांच करे। इसके बाद ठाकरे पिता पुत्र और संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इन लोगों ने राज्य में अराजकता फैलाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।